मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पे हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। अभी आपको अहम खबर देंगे कि जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। कैन यू डू अ चैंपियंस ट्रॉफी विद इंडिया लॉजिकली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली? Not even 2 वीक पहले नहीं पता ना गलत। I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा हाथ है। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेगी भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में मनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने ही नहीं देंगे। पीसीबी का मौकफ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले नहीं तो ना आए। लेकिन अब इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है और खासतौर पे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया। जो मेरे को पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। अब और खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रिकेट जगत की एक बड़ी खबर पर, जहां जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है और उनके प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और जनता का क्या रुख है। चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी ने हाल में ही अपने नए चेयरमैन के रूप में जय शाह को चुना है। इस फैसले ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जय शाह की नियुक्ति के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में टीमों को उनके घरेलू और विदेशी मैदानों पर खेलने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने इस मॉडल को लेकर बड़ी चिंता जताई है। उनका मानना है कि इस मॉडल से क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। कुछ मीडिया हाउसेस इसे एक तरफा योजना कह रहे हैं, जबकि अन्य ने इसे क्रिकेट को ग्लोबल बनाने का मौका माना है। पाकिस्तानी जनता के बीच में भी इसको लेकर मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इसे कुछ राजनीति से प्रेरित कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे क्रिकेट के लिए फायदेमंद मानते हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस मॉडल को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इस मुद्दे पर एक बात तो साफ है, जय शाह की लीडरशिप में आईसीसी के इस फैसले ने क्रिकेट जगत को एक नई बहस शुरू कर दी है। तो दोस्तों पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए। इदारा एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज्यादा डॉलर कर दें उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर। पहले हाइब्रिड निजाम नामंजूर के दावे किए गए और अब कहा जा रहा है कि जो भी होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और हाइब्रिड फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला बनेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नकवी जिस नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है तो हाइब्रिड फॉर्मूला ही, लेकिन उसे कोई और नाम दे दिया जाएगा। यानी इस नए फॉर्मूले के तहत भी भारत अपने मैचेस पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा, जिसका मतलब यह है कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। नजम शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करने। इससे पहले नजम शेट्टी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था और हम कह रहे हैं हमने बीसीसीआई को गिरा लिया, पता नहीं कैसे गिरा लिया, आई डोंट नो, माजरत कैसे हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को बना दिया, 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। सबसे पहले बाकी कांग्रेचुलेशन, और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के से जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड। आप कोई भी नाम दे दे, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूँ वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक क्रिकेट। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ। इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 वीक्स बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है।
तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज अगर 2 वीक पहले नहीं थी तो 2 वीक बाद क्यों आ गई? क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इंडिया के ना आने के ऊपर यहाँ पे हुआ है। मुझे ये लगता है कि जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए। कभी आई वो? कभी वो MOU साइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया के पीछे लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, क्योंकि तनकीद इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर यह भी है कि क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, जिस वक्त इंडिया लॉबी कर रहा था वो यहाँ इस्लामाबाद में धरना संभालने में लगे हुए थे। मुश्किल काम था मोहसिन नकवी साहब के लिए, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय है। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूँ कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और एक तजवीज ये भी आ रही है नादिया, फेस सेविंग के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के UAE क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी। अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला उठाया, तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा, पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे, हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, if you find as small as this window to make peace, you should go for it. Must take it. You must take it. Look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद हो। I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान talent. They love Babar. They love everybody. They'll enjoy cricket. तो मोहसिन भाई के लिए भी choices isn't as simple. तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव कर, बट इज अ ग्रेट गाय, इज डिड द राइट थिंग, एज लॉन्ग एज वी गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम हायर देन एवर बिफोर, आई एम हैप्पी विद दैट। बिल्कुल, 2 वीक पहले नहीं पता ना गलत। आई न्यू द थिंग, मैंने कंफर्म करा लिया, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। कैन यू डू अ चैंपियंस ट्रॉफी विद आवर इंडिया? लॉजिकली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली? नॉट इवन कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। We respect that. Voting member of ICC, we can't say no, but the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. Let me tell you right now. Virat Kohli is probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है, मैं सच बात बता। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप is gonna go off the roof. Let me tell you right now. क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही। बोर्ड चाह रहा है BCCI, जय शाह भी चाह रहा है, चाह रहा भी, हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते, हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, राइट? आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट। वंस इट्स देयर, दे विल कम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जय शाह के नए ICC चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से हलचल मची हुई है, साथ ही आप इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।